करना है, इंटीग्रेशन के बेसिस में यूजेस क्या क्या है और इंटीग्रेशन क्या होता है, इस पर जो डिस्कशन आज रहेगा हम लोगों का। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस। ये फंक्शंस का एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो हम लोगों ने जाना था कि कुछ ऑपरेटर होता है जो बताता है कि करना क्या है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या होगा, यहाँ पर भी एक ऑपरेटर होगा, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर, जो बताएगा कि इस पार्टिकुलर केस में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका ऑपरेटर किस तरह से लिखा जाता है, इसको देखते हैं हम। ऑपरेटर, इंटीग्रेशन का ऑपरेटर, इंटीग्रेशन का ऑपरेशन लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dy, इंटीग्रेशन ऑफ dz, इंटीग्रेशन ऑफ dt। These are the operators for integration। अब मैंने आपको बताया था कि किसी फंक्शन को पार्टिकुलर प्लेस में रखोगे तभी ऑपरेटर ऑपरेट करता है। जैसे d/dx लिखा है या d/dt लिखा है आपने, तो उसके राइट साइड में जब कोई फंक्शन लिखोगे तभी और केवल तभी वो ऑपरेट उसे कर पाएगा। उसी तरह से जब इंटीग्रेशन का ऑपरेटर यूज किया जाएगा तो उसके बीच में जब फंक्शन आप सैंडविच करेंगे तब उसे वो क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, अदरवाइज वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें किसी फंक्शन को रखना है फॉर any operational function you should put it in between operator, in between operator, that means integration of f dx if f is a function of x। अगर x का फंक्शन हो तो इसे x के लिए dx के लिए क्या करना चाहिए, हमें इंटीग्रेट करना चाहिए। तो देखिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसका ऑपरेटर क्या है और इसे हमें कहाँ रखना होगा फंक्शन को, ताकि ये ऑपरेटर ऑपरेट उसे कर सके। इसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, उसी तरह से इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक रूल्स होंगे जो फंक्शंस को इंटीग्रेट करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो क्या है जरा देखिए रूल्स। रूल्स होगा, अगर कहीं लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट विल बी x एंड प्लस सम कांस्टेंट दैट इज c, उसे हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहेंगे। ठीक है, ये c क्यों लगाया जाएगा इसका डिस्कशन थोड़ी देर बाद में हम करेंगे, लेकिन अभी हम लोग रूल्स याद करते रहेंगे कि रूल्स क्या होंगे। अगर कुछ नहीं होगा तो x प्लस c, अगर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ dt तो t प्लस c, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dz लिखा है तो z प्लस c। जैसा ऑपरेटर होगा उसी अकॉर्डिंग हम x t z जो यूज करना होगा कर लेंगे। अगर मान लो यहाँ कोई कांस्टेंट लिखा है, सम कांस्टेंट dx, तो आपको कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है और देन इंटीग्रेट करना है। तो cx प्लस सम अनदर कांस्टेंट c डैश, c को हम कांस्टेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो अगर कोई कांस्टेंट ही अंदर लिखा हुआ है तो कांस्टेंट को बाहर निकालिए और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा, x को इंटीग्रेट कर दीजिए और फिर हमारा बचेगा c डैश विल बी अनदर कांस्टेंट। ठीक है, अगर हमें लिखा जाए कभी इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, दैट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अच्छा, ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल होगा, बट अगर हम x की वैल्यू n की वैल्यू सपोज दैट x टू द पावर -1 कर दें या n की वैल्यू -1 पुट कर दें, तो उस सिचुएशन में यहाँ हो जाएगा -1+1 दैट मीन्स x टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई -1+1 डिवाइड बाई 0 समथिंग टू द पावर समथिंग बाई 0 विल बी इनफाइनाइट और अनडिफाइंड। तो ये रूल n इक्वल्स टू -1 के लिए जो रिजल्ट देता है दैट इज अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड रूल इंटीग्रेशन में कोई किसी सेंस का बचता नहीं, इसलिए रूल सबके लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट n की वैल्यू -1 के लिए। तो अगर हम यहाँ लिखे हैं तो x की वैल्यू n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, बस -1 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू हो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो अगर x की वैल्यू -1 हो तो क्या होगा, तो इसे 1/x dx लिखा जाएगा, 1/x dx लिखा जाएगा और उसको लिखा जाता है ln x प्लस c हर जगह लगाया जाएगा, c इज ए इंटीग्रेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा 1/x dx रहेगा तो इसे क्या लिख देंगे ln x प्लस c, ln विल बी नेचुरल लॉग। ओके, ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या कुछ हमने रूल्स लिखे, मान लो मुझे मिले sin x दैट विल बी cos x विद माइनस सिंबल, अगर मुझे मिला cos x दैट शुड बी sin x सबके साथ इंटीग्रेशनल कांस्टेंट, अगर मुझे मिले
sec square x that will be tan x plus c। अगर हमें मिलता है cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x प्लस c। अगर हमें मिलता है sec x tan x dx that will be sec x plus c। अगर कहीं हमें मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x डॉट cot x dx that will be माइनस cosec x प्लस c। ये कुछ देखिए जो हमारे फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनके इंटीग्रेशन है। अगर कभी हमें मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx एक्सपोनेंशियल ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों से फ्री है, वो उसको कुछ ऑपरेट नहीं कर रहा, तो वही टू द पावर x प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, कुछ ही बेसिक रूल्स है जिनका इस्तेमाल हम फिजिक्स में करेंगे। याद रखिएगा हम लोग वही इंटीग्रेशन देख रहे हैं फिजिक्स में यूज होते, कुछ इसमें स्पेसिफिक इंटीग्रेशन होंगे उन्हें हम अलग से याद रखेंगे कि उन्हें कैसे करना है, और बाकी तो ये सिंपल से रूल आपको याद ही रखना है। तो इन्हें सबसे पहले हम याद रखेंगे, इन्हें मेमोराइज रखेंगे ताकि हमें कभी जरूरत पड़े तो हम इनका इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इन्हें मेमोराइज रखेंगे। अगली चीज हमारे पास क्या आती है, कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रेशंस, सम स्पेसिफिक इंटीग्रेशंस। जैसे कभी हमको लिखा है e to the power 2x dx, that means e to the power something constant multiplied by x। अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो 2 बाहर आ जाता, 2 अंदर भी रहता, बट यहाँ e to the power 2x से dx से इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल सा रूल है e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x ही होगा, e to the power 2x का इंटीग्रेशन e to the power 2x ही होगा, बट जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड करो प्लस c करो। ठीक है, तो बस आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है और कांस्टेंट को अंदर ले आना है। इसके बाद अगर कहीं आपको मिले सिमिलर पैटर्न में sin ओमेगा x और समथिंग sin kx, sin kx dx that will be minus cos kx divided by k। k को कांस्टेंट की रिपीट किया गया है तो हमने k से क्या कर दिया, उसे डिवाइड कर दिया। अब इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा x dx, तो उसे क्या करेंगे, cos का होता है sin, तो sin अल्फा x प्लस डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस sin c प्लस sin c। ठीक है, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आपको हर बार यूज करना है। तो कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंटीग्रेशन में अगर आपको ऐसा कुछ इंटीग्रेशन होता है तो उसे इस तरह से हैंडल करेंगे, मतलब आपके वेरिएबल के साथ में जो आपका फंक्शन है उसके साथ में अगर कोई कांस्टेंट कर दो तो वो क्या करेंगे, कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सा। अब अच्छा देखिए एक और चीज समझते हैं, जैसे हमने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x दैट विल बी ln, लेकिन कभी आपको मिले इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ax प्लस b dx, ओके, 1 अपॉन ax प्लस b dx, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, बताइए, इसे लिखेंगे ln ax प्लस b, जैसे 1 अपॉन x होता है तो log x होता है, ln x होता है, तो यहाँ पर 1 अपॉन ax प्लस b डिवाइड x की 1 पे पावर से किया जाता है, उसको वैसे लिखेंगे ln ax प्लस b, और जो x का कोफिशिएंट है, x के सामने जो कांस्टेंट है उससे हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रेशंस आएंगे जिनको हम बेसिक लेवल्स पर क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अभी मेरा सजेशन आएगा कि आप बेसिक इंटीग्रेशन से डील कर सकें, जिससे क्या होगा, बाद में जब रूल्स हमें ऐड करने होंगे तो हम इसमें रूल्स ऐड करते जाएंगे और इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। आगे हमारे पास जैसे अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं, उन्हें लेते हैं, सपोज दैट दो फंक्शंस हैं, उन्हें हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, दोनों ऐड ए सब्सट्रैक्ट के फॉर्म में लिखिए, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ g dx, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे। जैसे लिखना है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x माइनस e टू द पावर 2x और dx। सपोज ऐसा फंक्शन है, इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जस्ट इमेजिन। तो हम करेंगे क्या,
देखिए साइन एक्स के लिए हमारे पास है साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस e टू द पावर 2x dx। अब हम इसे अगर इंटीग्रेट करने जाएंगे तो sin x का क्या होगा, रूल हमें पता है cos x का क्या होगा sin x और e टू द पावर 2x का क्या होगा e टू द पावर 2x होगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और प्लस कोई एक कांस्टेंट रहेगा। ऐसा मत समझिए कि हर के लिए मतलब यहाँ sin x किया तो उसके लिए cos x के लिए e टू द पावर 2x के लिए सबके लिए एक कांस्टेंट जरूरत नहीं है, तो बस खाली एक कांस्टेंट ढूंढ लेंगे। किसी भी इंटीग्रेट करते हुए फंक्शन को बस हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ढूंढना है, ना कि जितना टर्म इंटीग्रेट करना है वो सबके लिए कांस्टेंट ढूंढना है। अब देखिए यहाँ जैसे कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं फंक्शन के ऑपोजिट में। अगर मान लो कभी हमें मिले तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन f डॉट g प्रोडक्ट रूल का फिजिक्स से कम यूज है, लेकिन चलिए हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो फंक्शन है, इसमें पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन आपको अज्यूम करना होगा कि एक कौन सा पहला होगा कौन सा दूसरा फंक्शन होगा। जैसे जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं प्रोडक्ट का तो पहले दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन माने किसी को भी सेकंड फंक्शन माने, बट इंटीग्रेट करते वक्त इससे फर्क पड़ेगा कि किसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना और किसको हमने सेकंड फंक्शन माना। मान लो किसी को हमने फर्स्ट फंक्शन माना किसी को हमने सेकंड फंक्शन माना, तो उसके लिए रूल क्या है वो देखते हैं। तो अब जैसे देखिए यहाँ f स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फंक्शन, तो f इंटीग्रेशन ऑफ g dx माइनस d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ g dx, और फिर इस पूरे का भी क्या करना होगा आपको होगा इंटीग्रेशन करना होगा। मतलब पहले फंक्शन को लेंगे फर्स्ट फंक्शन और फिर दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे प्रोडक्ट के साथ में, फिर माइनस लगाएंगे और पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको एक बार फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो दिस इज प्रोडक्ट रूल फॉर इंटीग्रेशन। बट यहाँ पर पहला और दूसरा फंक्शन मानने के लिए हम यूज करते हैं आइलेट रूल। ये भी हर जगह वैलिड नहीं है बट मोस्ट ऑफ द जगहों पर ये वैलिड है। फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करते हो इसी प्रायोरिटी को देखा जाए फॉर फर्स्ट फंक्शन, आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A for algebraic function, A for algebraic function, T for trigonometric function, E for exponential function। That means अगर इनवर्स फंक्शन मौजूद है किसी इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट के साथ में, तो इनवर्स फंक्शन विल बी फर्स्ट फंक्शन। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन मौजूद है तो लॉगरिथमिक फंक्शन विल बी फर्स्ट फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन है तो अलजेब्रिक फंक्शन पहला फंक्शन माना जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर है उसे फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। दैट मींस इनवर्स लॉगरिथमिक में इनवर्स फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, लॉगरिथमिक अलजेब्रिक में लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हो तो अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल दिया होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन अज्यूम किया जाएगा। मान लो इनवर्स दिया है एक्सपोनेंशियल है तो इनवर्स हो जाएगा, जो ऊपर है वो पहला फंक्शन माना जाएगा, जो नीचे वाला है वो दूसरा फंक्शन माना जाएगा। हमेशा इस ऑर्डर को हम क्या करेंगे फॉलो करेंगे। दिस इज नोन एज आइडियल रूल, मैथमेटिक्स में काफी यूज होता है। ठीक है, लेकिन आप इसे भी याद रखिएगा, जब जरूरत पड़ेगी तब हम इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट ऑफ द जगहों पर जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन चलिए हमें लिख दिया इसको। अब जरा देखते हैं, तो हमने देख लिया कि इंटीग्रेशन की बेसिक फंडास क्या है, बेसिक रूल्स क्या है, कैसे कैसे इंटीग्रेशन करना है। अब जरा देखिए इसमें एक चीज आती है, जैसे जो अभी तक हम लोगों ने जितने भी इंटीग्रेशन किए हैं उन सभी में देखिए जो रिजल्ट आते हैं, जैसे माइनस cos x प्लस sin x और c माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाय 2, इसका रिजल्ट कुछ सर्टेन नहीं है। मतलब सब फंक्शन को इंटीग्रेट किया, फिर एक नया फंक्शन आ गया जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो किसी भी लिमिट्स में बाउंड हो सकता है, जिसकी कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। लेकिन तो ऐसे इंटीग्रेशन जिनमें रिजल्ट श्योर नहीं होगा उनको हम कहेंगे इनडिफरेंट इंटीग्रल्स। मतलब पीछे जितने रूल्स दिखाए गए हैं वो सभी किसके लिए हैं, वो इस फॉर्म में एक तरह से कह सकते हैं आप, वो इंडिफरेंट इंटीग्रल्स के फॉर्म में है, जिनमें रिजल्ट पर हम श्योर नहीं है कि कितना रिजल्ट आएगा, क्या वैल्यू होगी, इस पर हमें कुछ पता नहीं है। आगे कुछ ऐसे भी इंटीग्रेशन होते हैं जिनके लिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी, पार्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, तो उन्हें कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा, डेफिनेट इंटीग्रल मतलब यहाँ से हमें क्या आता
तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि हमें ये पता होता है कि इंटीग्रेट हमें कहाँ से कहाँ के नीचे करना है। जैसे जब मैंने डिफरेंशिएशन बताया था तो आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन एक तरह से फंक्शंस को ब्रेक करना है, तोड़ना है। इंटीग्रेशन क्या है, उसका रिवर्स प्रोसेस है, दैट मींस फंक्शन को हम जोड़ते हैं। तो फंक्शन को जोड़ेंगे तो कहाँ से कहाँ तक जोड़ेंगे ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो जो कहाँ से कहाँ तक जोड़ना होता है उसे कहते हैं लिमिट्स। तो अगर हम करने जाएं इंटीग्रेशन L(h) some function f of dx that will be f of x, किसी स्मॉल फंक्शन f को हमने इंटीग्रेट किया तो कोई बड़ा फंक्शन कैपिटल F हमें मिल गया, जस्ट लाइक, ठीक है। तो ये क्या करता है, अब यहाँ पर ये भी x का फंक्शन होगा, ये भी x का फंक्शन होगा। जैसे प्रीवियसली हमने देखा था कि कोई अगर x के फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्ट भी x का फंक्शन ही बनेगा। अब जरा देखिए, अब हमें यहाँ पर लिखना है लोअर लिमिट और यहाँ लिखना है अपर लिमिट। L स्टैंड्स फॉर लोअर लिमिट and H stands for higher limit or upper limit। ये होगा कहाँ से और ये कहाँ तक। ओके, यहाँ से कहाँ तक हमें क्या करना है, इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक का सवाल था, इंटीग्रेट जोड़ेंगे कहाँ से कहाँ तक। तो जोड़ने का ऑर्डर होगा, ये जो लोअर लिमिट होगी वहाँ से आपको जोड़ना स्टार्ट करना है और जो अपर लिमिट होगी वहाँ तक आपको क्या करना है, फंक्शन को ऐड करते हुए जाना है। तो अब चलो देखते हैं, अगर कुछ ऐसा हो गया तो हम कैसे करेंगे। जैसे जो आपके रूल्स है वो तो एज इट इज लगेंगे। जस्ट इमेजिन आपने लिखा है x to the power 2 dx, जस्ट इमेजिन x to the power 2 dx, दैट मींस ये x की पावर फंक्शन है। पावर फंक्शन के लिए हमारे पास रूल क्या है, देखिए पावर फंक्शन के लिए हमारे पास रूल है ये x to the power n+1 डिवाइड बाय n+1 वेयर n डजंट इक्वल टू -1, ठीक है। -1 के अलावा सभी के रूल सेम है। हमने एग्जांपल में x की पावर 2 लिया है तो उसी को लेकर तो d करेंगे। देखिए x की पावर 2 को हम डी करने जाएंगे तो रिजल्ट विल बी x to the power 2+1 डिवाइडेड बाय 2+1 प्लस सम कांस्टेंट। लेकिन जब हमने यहाँ लिखा 1 to 2, दैट मींस 1 से 2 के बीच हमें इस फंक्शन को करना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखिए जो अनसर्टेन इंटीग्रेशन कांस्टेंट था उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जुड़ेंगे। तो हमने क्या किया, हमने लिखा 1 से 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x³ डिवाइडेड बाय 3 1 to 2। अब ये स्टेप तो हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें इस फंक्शन को हायर लिमिट में रखना होगा, फिर माइनस लगाना होगा और इसी फंक्शन को हमें लोअर लिमिट में रखना होगा। दैट मींस कि जो x to the power 3 है उसमें एक बार हम x की जगह पर 2 पुट करेंगे, फिर माइनस का यूज करेंगे और फिर एक बार x की जगह पर 1 पुट करेंगे। ये स्टेप का मतलब है फंक्शन एट इन हायर लिमिट्स माइनस फंक्शन एट इन लोअर लिमिट्स। तो अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, रिजल्ट जरा देखिए 2 to the power 3 divided by 3 minus 1 to the power 3 divided by 3, that means 8 by 3 minus 1 by 3 and result will be 7 by 3। तो इस तरह से क्या होगा, देखिए यहाँ 7 by 3 है, तो मींस अगर हम x स्क्वायर फंक्शन को 1 to 2 लिमिट्स के अंदर में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट हमारा 7 by 3 आता है जो कि फिक्स रिजल्ट है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल बोलेंगे। अब जैसे मान लो मुझे कुछ दिया है, एक अलग प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है पाई बाई 2 से लेकर पाई 90 to 180 हमें क्या करना है, इसे इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करने जाएंगे तो sin x को इंटीग्रेट करते हुए क्या बनाएंगे, माइनस cos x और cos x को इंटीग्रेट करते हुए क्या बनाएंगे, sin x। मैंने सिंगल स्टेप में लिमिट लगा दी पाई बाई 2 बाई पाई। इसमें क्या कर सकते हैं, हो सकता है इंडिविजुअली लिमिट्स यूज करें, ये हो सकता है कंबाइंड फॉर्म में लिमिट यूज करें, जिससे आप यूज कर सकते हैं, इससे कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं। हमने कंबाइंड फॉर्म में लिमिट रखी, एक बार हर पूरे फंक्शन में पाई रखी तो cos पाई प्लस sin पाई, फिर मैंने माइनस लगाया और एक बार हर जगह सबकी जगह पर पाई बाई 2 रखी, cos पाई बाई 2 प्लस sin पाई। अब जो देखिए cos पाई की वैल्यू -1 होती है और sin पाई हमारा 0 होता है, फिर माइनस लगाया cos 90 0 होता है, उसका कोई सेंस नहीं होता। sin 90 क्या होता है, तो देखिए ये 1 हुआ और ये 1 हुआ, ओवरऑल क्या आ गया, ठीक है, -1 + 1 देखिए क्या हो गया 0। यहाँ देखिए प्लस हो गया, यहाँ माइनस लगा माइनस हो गया, आगे खत्म, रिजल्ट आ गया 0। तो अगर पाई बाई 2 से पाई के बीच में इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाएगा तो रिजल्ट होगी 0। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन जोड़ा जा सकता है। एक और करते हैं, जस्ट हमें कहा गया है e to the power -t dt
वेरिएशन 0 टू tau। अगर हम इसको इंटीग्रेट करने जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं, सारे अननोन से कोई टेंशन वाली बात नहीं। e टू द पावर माइनस टी dt है, हम इसे इंटीग्रेट करने जाते हैं तो क्या करने लगा देखिए, दिस विल बी e टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय माइनस 1 इंटीग्रेशन से। अब 0 से क्या करना है, पावर। अब एक बार क्या लिमिट लगानी है, माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ टाउ, फिर माइनस लगाएंगे और माइनस e टू द पावर क्या कर देंगे, देखिए 0 कर। अब इसी की पावर 0 क्या होता है बताइए, माइनस 1, तो ये क्या होने लग जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इसी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम प्रोडक्ट रूल का देखिए, ये एचसीवी में प्रॉब्लम दिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रॉब्लम को हम कैसे करते हैं। जैसे दिया है इसमें t e टू द पावर माइनस टी dt, लिमिट वेरिएशन को हटाते हैं, लिमिट नहीं लगाते हैं, बस हम क्यों प्रोडक्ट रूल लिखना है। देखिए यहाँ पर t जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक मींस पावर फंक्शन, t का पावर पूछो, x का पावर पूछो, वो अलजेब्रिक है। e टू द पावर माइनस टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को प्रायोरिटी में सबसे नीचे रखा जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट रूल यहाँ पर पहले इनवर्स है, फिर लॉगरिथमिक है, फिर अलजेब्रिक है, तब ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। जो t दिया हुआ है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, और जो e टू द पावर है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यानी कि जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको सेकंड फंक्शन मानना है। याद रखिएगा, ये एचसीवी में एसी चैप्टर में दिया हुआ है, जो प्रैक्टिस करना चाहिए क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, t विल बी फर्स्ट फंक्शन एंड e टू द पावर माइनस टी विल बी सेकंड फंक्शन। रूल क्या है, पहले फर्स्ट फंक्शन है, फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस dt कर दो, फिर माइनस लगाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन करो, और फिर इस रूल को क्या करो, अगेन इंटीग्रेट करो। ये t रहेगा, e टू द पावर माइनस टी विल बी माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ टी माइनस इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी दैट शुड बी 1 एंड e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस टी बाई माइनस 1 हो। अब इसके बाद फिर से हमें एक बार से क्या करना होगा, यहाँ देखिए 1 से प्रोडक्ट ले लिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस टी टू द पावर माइनस टी माइनस, अब इस माइनस को चाहो तो बाहर में इसे प्लस कर दो, और यहाँ हुआ e टू द पावर माइनस टी dt। अब फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस टी टू द पावर माइनस टी, देन रिजल्ट विल बी e टू द पावर माइनस टी बाई माइनस टी। देखिए क्या हो जाएगा, माइनस टी टू द पावर माइनस टी माइनस e टू द पावर माइनस टी। दिस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ओके, t मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस टी। देखिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन को हमने क्या किया, अज्यूम किया अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, हाइलाइट के अकॉर्डिंग, और फिर हमने उसे क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, सिंपल सा। अच्छा एक बात और याद रखिए, एक स्पेसिफिक इंटीग्रेशन में आपको एक चीज और याद रखिए, कभी कभी इंटीग्रेशन आपको परेशान करते हैं। जैसे क्या हो, नोट अंडर नोट डालिएगा, जब इस तरह के इंटीग्रेशन लिखेंगे तो हम नहीं कैसे करेंगे। जैसे अभी हम देख रहे हैं इसमें x का वेरिएशन है, t का वेरिएशन है, y का वेरिएशन है या z का वेरिएशन है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें दो वेरिएबल्स हैं। जस्ट इमेजिन करके आपको देखते हैं कि मैंने x dx प्लस y dx ऐसा कुछ लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस y dx। अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इसके साथ देखिए ऑपरेटर जुड़ा हुआ है, ऑपरेटर जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना कैसे पॉसिबल है, ऐसा नहीं आप ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ x dy प्लस y dx। अब सही फॉर्म क्या है, x dy प्लस y dx। इसमें क्या है, dy ऑपरेटर x के साथ लगा हुआ है और dx ऑपरेटर y के साथ लगा हुआ है। तो ये क्या करता है, ये हमें कंफ्यूज कर देता है कि आखिर इसका इंटीग्रेशन होगा। हम x को y के लिए इंटीग्रेट नहीं कर सकते, y को x के लिए इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हम इसको समझते हैं कैसे, इंटीग्रेशन वाले मेथड से समझते हैं। जैसा कि प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया था, जब मल्टी वेरिएबल्स होते हैं तो उसे कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अगर हमें करना हो, इसको अलग बनाते हैं, फ्रॉम डिफरेंशिएशन d ऑफ x y। याद रखिए जब x y टोटल फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था तो रिजल्ट क्या था, एक बार हमने x को बाहर निकाला था dy किया, फिर y को बाहर निकाला था dx किया। याद रखिए जो x dy प्लस y dx है वो एक्चुअली लिखा है d ऑफ x y। दैट मींस ये जो पूरी चीज लिखी है वो लिखी गई है d ऑफ x। तो अगर
वाई का वाई हो जाता था, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई हमारा रिजल्ट ले आएगा एक्स। ठीक है, तो याद रखिएगा कभी अगर ऐसे मिक्सचर ऑफ फंक्शन मिले जिसमें x वाला टर्म y के साथ हो, y वाला टर्म x के साथ हो, तो एक बार इस वाले फॉर्मेट के लिए आप जाइएगा जो हम लोगों ने प्रीवियसली डिफरेंशिएशन में डिस्कस किया था। जो चाहे वो डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देख कर देख सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जिनके इंटीग्रेशंस ये सॉरी डिफरेंशिएशंस इस तरह से होते हैं। तो रिवर्स फॉर्मेट में जाकर हम क्या करेंगे, ऑपरेटर क्या पुट करेंगे और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करके उसका सिंपल सॉल्यूशन सामने करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे इंटीग्रेशंस करेंगे। बाकी इस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस की जितनी डिग्रीज है वो टेलीग्राम पर अवेलेबल है।